हाय एवरीवन, बैक टू बेसिक सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। इसको अब ध्यान से समझेंगे। जो लोग पहली बार लेक्चर वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स रिलेटेड, तो ये चैनल आपके लिए सूटेबल रहेगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे को आप टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पर फॉर मोर डिटेल्स। कहते हैं जब भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, एसेट से। दूसरा होता है उसके लिए अलग से प्रोविजन बनाना या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम डेप्रिसिएशन को एसेट में से निकालते हैं, ठीक है जी। सो अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट होगा एंड डेबिट किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। सो जब भी पेपर में वर्ड आए चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो आप कहेंगे प्रॉफिट और लॉस में से हम इसका खर्चा डेप्रिसिएशन का निकालेंगे और एसेट में उसको डालेंगे। सबसे पहले एसेट परचेज करने का, ओनली इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल आपने एसेट खरीदी है, मतलब अभी आपने बाय करके अभी घर ही लाए हो या फैक्ट्री में ही लाए हो। बाय करने की एंट्री आप सबको पता है एसेट परचेज करने की, जिसमें इंस्टॉलेशन, फ्रेट, सब चार्जेस इंक्लूड होते हैं। एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अगर पैसे देकर करी है, टू वेंडर अगर क्रेडिट पर करी है, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब जब ये खरीद लिया, अब साल का एंड हो गया, खरीदा तो लेट्स सपोज साल के स्टार्टिंग में है, या जब साल एंड होता है, मार्च आती है, 31 मार्च, तब आप उसमें से डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करोगे तो सबसे पहले एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, जितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उससे। फिर अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस से उसको चार्ज करना है। फिर नेक्स्ट एंट्री हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन, मतलब अब एसेट से नहीं एक हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ और साथ में यहाँ पे डेप्रिसिएशन कट जाएगा, एक हिसाब से एंट्री मेन बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। जाना तो एसेट से ही है, पैसे तो उसी से जाने, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नीचे जब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आप याद रखो, देखोगे डेप्रिसिएशन भी माइनस होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हम एसेट से रिड्यूस करेंगे, फिर उसे चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। सबसे पहले किससे करेंगे? एसेट से रिड्यूस करेंगे, फिर उसे चार्ज करेंगे हम किससे करेंगे? फिर चार्ज करेंगे इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर इफ यू वांट टू रिवाइज इट प्लीज। नेक्स्ट कहते ये तो दो ट्रीटमेंट हो गए हमारे, पहले तो रिकॉर्डिंग, फिर एंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बैलेंस शीट में ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया, अब बैलेंस शीट में क्या होगा? ठीक है जी। कहते फिक्स एसेट, जो मतलब हमारी जो हमने एसेट परचेज करी थी उससे हम डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे। लेट्स सपोज 10,000 की एसेट थी और 100 रुपया डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। या 1,000 रुपये लिख देते हैं, तो इसमें हम 9,000 वैल्यू लिखेंगे। कौन सी साइड पे? एसेट साइड पे बैलेंस शीट की, ठीक है जी। नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट 10,000 रुपये नहीं लिखेंगे, 9,000 लिखेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेट अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में लिखेंगे। ओके, और क्या चीज़ याद में रखनी है? ये चीज़ याद में रखनी है कि ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं उसे नेट लिखेंगे, और ये डेप्रिसिएशन पॉइंट क्या? चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, जब एसेट अकाउंट पे चार्ज हो रही है तब। आई होप दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट मेथड है
प्रोविजन बनाओ डेप्रिसिएशन की या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है जी। नाउ दिस मेथड इज डिजाइन टू एक्यूमुलेट इकट्ठा करना डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन एसेट इन अ सेपरेट अकाउंट। कहते जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाओ जिसका नाम या तो हो सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर हो सकता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। इससे क्या होगा, एसेट अकाउंटेड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वे एंड इट कंटिन्यू बी शो इन द ओरिजिनल कॉस्ट। कहते मतलब अब हम इसे, इसके कारण क्या होगा, जो एसेट है हमारी नेट वैल्यू पर नहीं शो होगी बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट पर शो होगी हर बार। ठीक है जी। सो इस मेथड को डेप्रिसिएशन जब हमने इसके थ्रू चार्ज करनी है तो क्या हमारे एंट्रीज होंगी उसको देखते हैं। ठीक है जी। सो ये आपको पता लग गया, जो एसेट है मतलब जब हमने 10,000 की जो एसेट है वो हर बार 10,000 ही शो होगी इन द एंटायर ईयर, और डेप्रिसिएशन के लिए सेपरेट अकाउंट बनेगा। ठीक है जी। सबसे पहले जर्नल एंट्री वहां भी सेम थी, एसेट रिकॉर्ड करने की, एसेट टू बैंक क्योंकि अभी खरीदी है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस कैश में खरीदी है तो एसेट टू बैंक, और अगर बैंक के थ्रू खरीदी है तो एसेट टू बैंक, कैश में खरीदी है एसेट टू कैश, और अगर क्रेडिट परचेज करी है तो एसेट टू वेंडर आ जाएगा। अब पहले हमने क्या एंट्री करी थी, डेप्रिसिएशन टू एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, क्या लिखी थी यहाँ पे। अब यहाँ पर जो ये वाली एंट्री है उसमें पिछले वाले मेथड के अकॉर्डिंग जब एसेट में चार्ज कर रहे थे तो डेप्रिसिएशन टू एसेट लिखा था, अब ये नहीं करना। अब इसको ना करके हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सिंपल इतना सा चेंज है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम रहेगा। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में क्या था, उसमें नेट अमाउंट आ रही थी 9,000, इसमें 10,000 रहेगी। ठीक है जी। और जो हमारी फिक्स एसेट है वो एसेट वाली साइड पे शो होगी, और जो डेप्रिसिएशन जितना हमने अब तक समझो 5 साल होगी तो 5 साल की मिलाकर, 6 साल होगी तो 6 साल की मिलाकर, वो किस में शो होगी, लायबिलिटी साइड पर। ठीक है जी। और कई जगह सॉरी एसेट से माइनस करके भी लिख देते हैं, बट इसमें ऑप्शन है कि आप लायबिलिटी साइड पर भी लिख सकते हो जो डेप्रिसिएशन है उसको। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल ऑफ एसेट मतलब जब उसकी एंड लाइफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, तब किसी भी फैक्टर के कारण, तो जब हमने उसको सोल्ड, कहते इफ इट इज सोल्ड, अगर उसे सोल्ड कर दिया तो जो अमाउंट रियलाइज होगी, जो हमें पैसा मिलेगा, उसको स्क्रैप वैल्यू से कहते हैं। उसे कहाँ हम ट्रांसफर करेंगे, तो उन्होंने बोला जो सेल है उसे एसेट में ट्रांसफर करेंगे, एसेट अकाउंट में, और जो बैलेंस है उसे प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या है एक बार देख लेते हैं। जब हम एसेट को अब सेल करने का टर्न आ गई है, सेल करने में क्या आएगा, सेल करा पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। अब इस बैलेंस को हमने एसेट अकाउंट में, अगर तो आपको प्रॉफिट होता है सेल करके, अब ये भी तो देखना ना, ज्यादातर लॉस ही होता है। लॉस क्यों, क्योंकि जितने की हमने एसेट ली होती है उतने की थोड़ी बिक जाती है, तो जनरली लॉस ही होता है, बट स्टिल हम दोनों ऑप्शंस लेके चलेंगे। अगर एसेट बेचने के बाद आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आप एंट्री डालेंगे एसेट टू P&L, क्योंकि एसेट डेबिट ये आ गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है। और अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। ये 3 एंट्रीज है, एक तरीके की 2 ही है, प्रॉफिट एंड लॉस की तो और हो गया ना, अगर ये हुआ या और हुआ, इन दोनों में से एक ही एंट्री आएगी। ठीक है ना, सेल की तो बैंक टू एसेट, और एसेट टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट। ठीक है जी। कहते लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हैज बीन यूज्ड, मतलब अगर हमने सेकंड केस के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन को चार्ज करा है, तो ये 2 एंट्री सेल की करने से पहले हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट, क्योंकि हम प्रोविजन वाले मेथड से हमने क्रिएट करा था। ठीक है जी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के पॉइंट्स, दैट इज प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर रिजर्व्स क्या होते हैं,
ठीक है जी, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स क्या है उनको डिस्कस करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. बाय बाय. सी यू.